नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसी लेकर आ गए हैं, जो कि है मेट्रो रेल में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेट्रो रेल डिपार्टमेंट में बम्पर भर्ती निकाली गई है। ये एक सरकारी डिपार्टमेंट रहने वाला है और आपकी जॉब भी जो लगेगी वो एक सरकारी नौकरी होगी। 400 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर है, या 400 से ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। आप लोग आराम से अपनी मनपसंद पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरे इंडिया से, ऑल ओवर का इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से आपने कुछ नहीं किया, BCom वगैरह भी करके रखा है, BCom MBA, तब भी आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट है, एज लिमिट क्या रहेगी, कैसे अप्लाई करना है, फीस क्या होगी, एग्जाम कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। हम ऐसी कई गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की जानकारी लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको आपकी मनपसंद जॉब ज़रूर से मिल जाएगी, ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन यह जानकारी आप सभी को तभी मिल पाएगी जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब जॉब की बाकी डिटेल्स भी जान लेते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको नाम देखने को मिल रहा है। डेट की बात करें तो ये एडवर्टीजमेंट 13 मार्च को रिलीज़ किया गया था। जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 20 मार्च से ही स्टार्ट होगा, तो आप फॉर्म अप्लाई तभी से कर सकते हैं। आखिरी डेट जो रहेगी वो 19 अप्रैल को रहने वाली है, तो आप तब तक ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपका 30 अप्रैल को आ जाएगा और एग्ज़ाम जो रहेंगे वो आपके मई में रहेंगे, 11, 12 या 14 तारीख तक। आगे की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भी स्पेसिफिकली ये जो वैकेंसीज है वो लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में निकाली गई है। सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जो हमारे लिए पोस्ट है यहाँ पे वो है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की, जिसमें 50,000 से लेके 1,60,000 तक सैलरी रहेगी। मोस्टली कैटेगरीज में यही सैलरी रखी गई है। वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल यहाँ पे 11 वैकेंसीज़ हैं। आपने BE BTech किया होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपका ब्रांच होना चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। 21 से 28 ईयर्स तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। जो हमारी दूसरी पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर SNT की, जिसमें 6 पोस्ट रहेंगी। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने BE BTech किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स। एज लिमिट सेम ही रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस जो हमारी अगली पोस्ट है उसमें 3 वैकेंसीज हैं। अगेन BE BTech आपने किया होना चाहिए। एज लिमिट अगेन सेम रहने वाली है। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो है IT में असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें 3 वैकेंसीज रहेंगी। आपने इसमें मास्टर्स किया होना चाहिए, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में, या तो BE BTech होना चाहिए आपको विद 60% मार्क्स। एज लिमिट आपकी सेम रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की बात करें, यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपको CA होना चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। नेक्स्ट हमारी पोस्ट रहेगी असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट की, एक पोस्ट है जिसमें BArch आपने किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में 2 पोस्टें हैं। आपने MBA इन HR या PGDM इन HR किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की अगली पोस्ट है, जिसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है। आपने मास्टर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया होना चाहिए और मास्टर जर्नलिज्म या तो किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी में एक पोस्ट है, आप मेंबर होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में विद 50% मार्क्स। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट भी हमें देखने को मिलती हैं, जिस पे हमारा मेन फोकस आज रहने वाला है। सबसे पहली है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट, जिसमें 88 पोस्ट हैं। काफ़ी सही पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं। 3 इयर्स का यहाँ पर आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स। एज लिमिट वही रहेगी 21 से 28 ईयर्स। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर SNT में 44 पोस्ट रहेंगी विद 3 इयर्स डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसमें आपकी वैकेंसीज हैं 155 वैकेंसीज रहने वाली हैं स्टेशन SCTO की। 3 इयर्स का आपने इंजीनियरिंग किया होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में विद 60% मार्क्स। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी अकाउंट असिस्टेंट की, 8 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, जिसमें अगर आपने BCom किया है तो हम अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। ऑफिस असिस्टेंट की नेक्स्ट पोस्ट है, जिसमें 4 ही सिर्फ कैटेगरी वैकेंसीज रखी गई हैं। 3 या 4 इयर्स का आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया हो 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट पोस्ट है पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की, जिसमें 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर डिग्री ली हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 60% मार्क्स।
नेक्स्ट जो आखिरी 2 पोस्ट है हमारी नोटिफिकेशन की, वो है मेंटेनर या इलेक्ट्रिकल मेंटेनर की, जिसमें 78 पोस्ट हैं। यहाँ पे ITI वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड आपका इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए विद 60% मार्क्स। मेंटेनर SNT की भी पोस्ट हैं 26, जिसमें आपका ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए विद 60% मार्क्स। अगर हम और कुछ डिटेल्स की बात करें इस नोटिफिकेशन के, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल या असिस्टेंट मैनेजर SNT के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम। अगर आपने असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, असिस्टेंट मैनेजर HR, असिस्टेंट मैनेजर PR या कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई किया, तब भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा, 2 स्टेज का प्रोसेस। फर्स्ट इज एग्जाम और दूसरा रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं तब भी सेम चीज़ रहेगी। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 3 स्टेज का प्रोसेस रहेगा। रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। अगर आपने अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट या PR असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, तब अगेन 2 स्टेज का प्रोसेस रहने वाला है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायलिंगुअल होगा। MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका जो पर्टिकुलर ट्रेड या आपकी डिसिप्लिन का एरिया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने E1 E9 तक किसी पोस्ट में अप्लाई किया या NE1 से लेकर NE6 तक किसी पोस्ट में अप्लाई किया तो 140 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। अगर NE7 से लेकर NE8 तक आपने अप्लाई किया तो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। 2 घंटे का पेपर रहेगा, ऑनलाइन ही पूरा पेपर आपका लिया जाएगा। जो आपके सेंटर्स पड़ेंगे वो ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेंटर जब आप पहुँचेंगे एग्जाम देने या कोई भी स्टेज के लिए, तो आपको आपके पास अपना एडमिट कार्ड रखना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखनी होगी एक, और ओरिजिनल ID प्रूफ भी आपको लेके जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए कुछ कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, ये आपकी श्योरिटी बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें 94,400 देना पड़ेगा। SCTO के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 41,300, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट या PR असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 35,400 और मेंटेनर्स को 23,600 के करीब पैसे यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। बाकी नोटिफिकेशन में और चार्जेस के बारे में भी बताया गया है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, EWS हो या OBC से हो तो आपको 1180 रुपये इंक्लूडिंग GST पे करना पड़ेगा, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको 826 रुपीज़ यहाँ पे इंक्लूडिंग GST यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर अप्लाई की बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट दी हुई है www.upmetrorail.com। तो इसी वेबसाइट में करियर सेक्शन में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं बोले गए हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं चाहूँगी कि आप खुद से डाउनलोड करके ज़रूर रीड करिएगा, ज़रूर से पढ़िएगा और फिर डिसाइड करिएगा कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी रही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जॉब वैकेंसी के बारे में। अगर आप ऐसी और वैकेंसीज़ की अपडेट या डिटेल्स चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।